नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सब्सटेंस पेंटर। तो सब्सटेंस पेंटर बहुत यूजफुल है माया में, 3D मैक्स में। मीन्स आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपको टेक्सचरिंग के लिए आपको सब्सटेंस पेंटर चाहिए होता है। बिकॉज सब्सटेंस पेंटर में क्या होता है, आप फोटो रियलिस्टिक जैसे टेक्सचर आप डाल सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। और जो सब्सटेंस पेंटर है वो PBR टेक्सचरिंग कहलाती है। PBR इन द सेंस फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग होते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि वो कम्प्लीटली क्या होता है कि वो रिएक्ट करते हैं लाइट अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग तरह से रिएक्ट करके आपको बहुत ही रियलिस्टिक आउटपुट आपको क्रिएट करके देती है। ओके, तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सब्सटेंस पेंटर। आइए स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस पेंटर। तो ये है हमारा सब्सटेंस पेंटर। यहाँ पे आपको ब्रश टूल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इरेजर टूल, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन मीन्स उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी कुछ मिल जाते हैं, लाइक स्मच टूल। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। मीन्स सब्सटेंस पेंटर हमारा बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। मीन्स आप टेक्सचर को किस तरह से फ़ोटो रियलिस्टिक बना सकते हो। तो सब्सटेंस बहुत यूज़फुल होते हैं किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में। सब्सटेंस पेंटर में आपको यहाँ पे भी आपको मेन्यू बार मिल जाते हैं, जैसे कि सारे सॉफ्टवेयर्स में आपको मिलते हैं मेन्यू बार। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आपको मेन्यू बार आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको लेयर्स मिलते हैं, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही लेयर्स हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे शेडर सेटिंग्स मिल जाते हैं, एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में। एंड देन यहाँ पे आपको टेक्सचर सेट मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप माया में अगर वर्क कर रहे हो या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप मटेरियल अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है कि आपका एक न्यू टेक्सचर सेट बना के दे देता है। मीन्स आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, वही सब्सटेंस पेंटर में जब वो आती है ना तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्सचर सेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्सचर सेट मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले इन द सेंस आपका पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है उसकी सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। लाइक अगर जो भी यहाँ पे HDR इमेजेस अप्लाई हैं आपके इन्वायरमेंट में तो आप यहाँ से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो। मीन्स उसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो एंड देन इवन तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो बहुत कुछ। ओके, उसके बाद टेक्सचर सेट आते हैं। अगर आपको बेक करने हैं अपने टेक्सचर्स को तो आप यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचर सेट के थ्रू हम लोग जाकर बेक करते हैं अपने टेक्सचर्स को। तो ये हो गया, ये हमारा व्यू पोर्ट है जिसके ऊपर हम लोग को वर्क करने हैं। ओके, तो और यहाँ पे जो आपको दिखेंगे ये शेल्फ दिखते हैं। अब शेल्फ में क्या होता है, शेल्फ में बहुत कुछ आपको ऐड है। ओके, पहले से ही आप यहाँ पे देख सकते हो शेल्फ में लाइक कोई भी अगर 3D मॉडल आप प्ले कराते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को आप टेक्सचर कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे टेक्सचर को क्लिक किया तो आप टेक्सचर देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे हार्ड सरफेस को क्लिक किया, देखो ये नॉर्मल मैप है। हार्ड सरफेस इन द सेंस नॉर्मल मैप होता है और ये नॉर्मल मैप बहुत यूज़ होते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल मैप अगर अप्लाई करनी है तो आप नॉर्मल मीन्स हार्ड सरफेस में आप जा सकते हो। उसके बाद स्किन आते हैं। स्किन के टेक्सचर हैं, ऑब्वियसली आप पेंट कर सकते हो कंप्लीट स्किन को। पोर्स भी आपको मिल जाते हैं, लाइक स्किन के नोज़ का पोर्स अलग होते हैं, चिक का अलग होता है। तो आप यहाँ से भी जाकर आप उस चीज़ को पेंट करके ले सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाते हैं कुछ फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्सचर में, लाइक ब्लर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे वैसे एंकर्स हैं, ब्लर हैं, बहुत कुछ यहाँ पे हैं। तो उस वैसे बहुत सारे आपको फ़िल्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे आते हैं ब्रशेज़। ये जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली ब्रश वाले हैं। मीन्स आपको पेंट करने होते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ब्रशेस हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स भी बहुत यूज़फुल हैं, बहुत कुछ बनते हैं पार्टिकल से। मैं एक एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मटेरियल। यहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, लाइक आप गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, वुड का चाहिए, रबर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा हमारा स्मार्ट मटेरियल है। स्मार्ट मटेरियल इन द सेंस लाइक रस्ट काइंड ऑफ, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे मास्किंग है, इन्वायरमेंट है, कलर प्रोफाइल है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह के इंटरफेस है सब्सटेंस पेंटर के। तो फर्स्ट मैं जाता हूँ लाइक फाइल पे। तो फाइल पे आप चले जाओ एंड देन फाइल पे जाकर आपको यहाँ पे मान लो कुछ जैसे न्यू है, अगर आपको न्यू कुछ बनाने हैं या कुछ न्यू इंपोर्ट करने हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। बट बेसिकली हम लोग जब भी इंपोर्ट करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे OBJ फाइल को ही हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर फाइल में आप जाओगे तो फाइल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो OBJ फाइल्स को।
यहाँ पे भी है ओपन करना है। अगर आप सबस्टेंस पेंटर के कुछ फाइल को अगर ओपन करना चाहते हो तो आप इजी वे में यहाँ से ओपन कर सकते हो। एंड देन रिसेंट फाइल है जो आपने रिसेंटली वर्क किए हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ओपन सैम्पल्स है, तो आप क्लिक करके भी ओपन सैम्पल पे आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सबस्टेंस पेंटर के कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे, कुछ आपको जो प्रीसेट्स में जो आपको ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, लाइक Z है, यहाँ पे मीट मैट है, तो बहुत कुछ मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए मीट मैट को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको सिलेक्ट करने हैं मीट मैट एंड देन ओपन को क्लिक कर देना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ मीट मैट इस तरह से आ जाएंगे। अब ये भी वन काइंड ऑफ टेक्सचर सेट ही है। अब आप देखोगे जब भी आप टेक्सचर सेट पे यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे हेड दिखेगा, बॉडी मिलेगा एंड देन बेस मिलते हैं। मीन्स इस ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारा हेड है, बॉडी है एंड देन बेस है। मीन्स आप लेयर वाइज आप इस पर वर्क कर सकते हो कि आपको फर्स्ट किसके ऊपर वर्क करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, हेड को ले लेता हूँ, बिकॉज हेड पे मुझे वर्क करने हैं, तो मैं हेड ले लेता हूँ। ये देखो सिंपल सा माया जैसा ही है। यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करना है एंड देन लेफ्ट माउस बटन से आप इसको रोटेट कर सकते हो, कुछ ऐसे। अगेन ऑल्ट प्रेस करके आप राइट माउस बटन से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड देन मिडिल माउस बटन से आप इसको पैनिंग कर सकते हो, बट ऑल्ट प्रेस करके। तो ऑल्ट लेफ्ट से आपका रोटेशन, ऑल्ट मिडिल माउस बटन से आपका पैनिंग मूव कर सकते हो, ऑल्ट एंड राइट माउस बटन से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ओके। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ F1 प्रेस करूँगा, एक आपका मटेरियल मिलता है, दूसरा आपका यहाँ पे टेक्सचर मिल जाते हैं, ओके। मीन्स आप यहाँ पे टेक्सचर में भी आप यहाँ पे पेंट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो इसको टेक्सचर मैप में, ओके। मीन्स टेक्सचर वाले में, मीन्स अनरैप काइंड ऑफ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये अनरैपिंग ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखता है। अगर मैं F2 प्रेस करूँ तो आपको यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड देन F3 अगर मैं प्रेस करूँ तो ओनली आपको अनरैपिंग मोड में आपको मिलते हैं। तो अगेन F2 प्रेस करके आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आप आ सकते हो, मीन्स यहाँ पे वर्क कर सकते हो इस व्यू में, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब मुझे इसके ऊपर कुछ वर्क करने हैं। तो अब वर्क कैसे करोगे वो देख लो। तो अब यहाँ पे टेक्सचर आपको दिख रहा है, यहीं पे आप क्लिक कर दो तो आपको लेयर्स मिलेंगे। लेयर्स इन द सेंस जस्ट लाइक अ फोटोशॉप जैसे लेयर्स हैं, वैसे ही यहाँ पे लेयर्स से आप इसको शो एंड हाइड कर सकते हो। अगर कोई पेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, मीन्स आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। अगर कुछ आपने लिया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लेयर 1 को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे फिर से लेयर चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको ऐड अ लेयर मिलता है, मीन्स आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं Ctrl Z कर देता हूँ, अंडू, एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको तो लेयर मिलेंगे विथ कलर मिलते हैं। मीन्स आप यहाँ पे कलर भी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कलर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फिल कलर आपको मिल जाएंगे। अब फिल कलर में क्या है, देखो यहाँ पे आपको जब भी आप यहाँ पे देखोगे ना फिल कलर, अब जब भी आप ऐड करोगे लेयर फिल लेयर, तो आपको यहाँ पे कलर मिलते हैं, हाइट मिलते हैं, रफनेस मिलते हैं, मेटल मिलता है एंड देन नॉर्मल मिलते हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओके। तो अभी जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अभी सबको मैं ऑफ़ कर देता हूँ दिखाने के लिए कि क्या वर्क कैसे करता है यहाँ पे। तो फर्स्ट फिल कलर है, यहाँ पे आपको बेस कलर है, मीन्स जो कलर यहाँ पे दिख रहा है सेम कलर आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक कर देना है एंड देन जो कलर आपको क्लिक करोगे वही कलर यहाँ पे फिल होकर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर मैंने ले लिया तो फिल कलर भी मेरा रेड हो गया है, ओके। तो इस तरह से आप कलर यहाँ पे ले सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वैसे कलर आप इसके ऊपर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप न्यू लेयर लोगे तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, आपको यहाँ पे कलर, बट आपको कलर दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ कि आपको जाने हैं यहाँ पे ब्रश पे। तो आप जैसे ही ब्रश को क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कलर आना स्टार्ट हो जाता है। सी आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल, मेटल, हाइट एंड देन रफनेस को मैंने अभी हटा रखा है, डिसेबल कर रखा है एंड देन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कलर पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर मैंने ले रखे हैं और मैं चाहता हूँ इस रेड के ऊपर कुछ डिफरेंट कलर में अप्लाई करने के लिए, ओके। तो आपको करना क्या है, जब आप कलर ले रहे हो तो यहाँ पे आपको चूज़ करने हैं या सिलेक्ट करने हैं अपने ब्रशेज़ को। तो मैं यहाँ पे ब्रशेज़ में जाता हूँ एंड देन बहुत सारे ब्रश मिल रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करो, मेरा जो फेवरेट है वो है डर्ट,
तो मैं यहाँ पे डर्ट ब्रश को ले लेता हूँ। डर्ट ब्रश भी आप ले सकते हो, कॉटन भी ले सकते हो, बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। तो मैं यहाँ पे डर्ट ब्रश ले लिया मैंने, एंड देन सेलेक्ट कर लो जो भी आपको सही लगता है। मैंने ये वाले ले लिया डर्ट 1, एंड देन अभी मैं पेंट करना चाहता हूँ, बट मैं पेंट कौन सा कलर करूँ? तो यहाँ पे आपको कलर में ना बेस कलर आपको वाइट कलर और ग्रे कलर आपको मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, कलर को पेंट करो आप। तो सिंपली जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या कर पा रहे हो, कलर कर पा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट में। अभी मुझे ब्रश के साइज़ बड़े छोटे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक फोटोशॉप, आपको क्या करना है, ब्रैकेट जो आपके ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है उसके थ्रू आप ब्रश को कम ज़्यादा कर सकते हो, मीन्स उसके साइज़ को आप इंक्रीज़ एंड देन डिक्रीज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे कर रखा है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने ब्रैकेट से मैंने साइज़ को कम कर दिए हैं, एंड देन मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो कलर है जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैं इजी वे में उसको पेंट कर पा रहा हूँ। कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे आप उसको पेंट कर पा रहे हो, कुछ इस तरह से। तो बहुत इजी वे में आप इसको पेंट कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो ये हो गया कलर। तो कलर आपको जैसे चाहिए आप कलर ले सकते हो। ओके, अब कलर में भी जैसे कुछ चीज़ें हैं, लाइक यहाँ से भी आप जा सकते हो, ब्रश के साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको ब्रश के साइज़ मिल जाएंगे, कितने बड़े ब्रश के साइज़ आपको चाहिए होंगे उतने छोटे या बड़े आप कर सकते हो ब्रश के साइज़ को यहाँ से, तो आप ले सकते हो। दूसरा फ्लो है, फ्लो आप कम कर दोगे तो ऑब्वियसली ओपेसिटी जैसा वर्क करते हैं यहाँ पे, तो वैसा आप फ्लो देख सकते हो यहाँ पे कि कितना फ्लो चाहिए आपको। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं। एंड देन एंगल है, आप चाहो तो ब्रश को रोटेट भी कर सकते हो, वो मैं बाद में दिखाता हूँ कैसे रोटेट होंगे, बिकॉज अभी अगर मैं रोटेट करूँगा तो वो वर्क नहीं करेंगे, मीन्स आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ सिमेट्री में, तो आप सिमेट्री करके दो तरफ से आप वर्क में ले सकते हो, कुछ ऐसा। तो सिमेट्री व्यू भी ओपन कर सकते हो यहाँ से। तो फर्स्ट आ गया मेरा कलर, तो आप नॉर्मली इस तरह से आप कलर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कलर कर रखे हैं। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं अभी। तो नॉर्मली ये होता है कलर कि आपको कलर करना है तो आप सिंपल सा कलर में आप जाकर कलर कर सकते हो। ओके, एक और भी चीज़ है कि मान लो इसके ऊपर जो लाइट आप देख रहे हो ना, उस लाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स कहीं ना कहीं तो कुछ तो लाइट होएगा या फिर HDR होंगे, तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाने हैं डिस्प्ले सेटिंग में। जब भी आप डिस्प्ले सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है कि कौन सा यहाँ पे HDR इमेज अप्लाई है। बाय द वे HDR का फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज इमेज आप बोल सकते हो, या HDR भी आप बोल सकते हो, जो कि हम लोग एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा HDR इमेज है। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो एनवायरनमेंट को आपको जस्ट इनेबल कर लेना है। मीन्स सभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ओपेसिटी जो है उसको मैं इंक्रीज़ कर दिया 0 to 100। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट का जो एक्सपोजर है आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एनवायरनमेंट का रोटेशन है, नहीं चाहिए अभी मुझे, एंड देन एनवायरनमेंट का आपको ब्लर मिलते हैं। सी, तो आप इजी वे में देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट में वो किस चीज़ का है। तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक ड्रॉप्स दिख रहे होंगे कुछ ऐसे, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने HDR को आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप HDR को चेंज करोगे रिफ्लेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही आती है। अब मान लो मुझे चेंज करने एनवायरनमेंट को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट यहाँ पे एनवायरनमेंट ले सकते हो, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, आपके रिफ्लेक्शन क्रिएट होंगे। सी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन जो भी ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, आप चाहो तो पूरे एनवायरनमेंट को रोटेट कर सकते हो, शिफ्ट एंड देन सिंपल सा आप क्या करो, राइट माउस बटन के थ्रू आप रोटेशन ले सकते हो। सी, तो आप क्या कर पा रहे हो, जो आपको बेस्ट मिल रहा है जहाँ पे वहीं पे आप इसको स्टॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है तो मैंने रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से सेट कर दिया है अपने एनवायरनमेंट का, मीन्स रोटेशन करके मैंने सेट कर लिया है अपने एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है हाइट। ओके, अब हाइट में क्या है, देखो अभी हाइट की जगह मैं फर्स्ट आ जाता हूँ यहाँ पे मेटलनेस पे। तो नॉर्मल कलर के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे मेटल पे। अब आपको मेटल में क्या होता है कि आपको मेटलनेस कितना क्रिएट करना है, जस्ट लाइक ऐसा लगेगा जैसे कि ये मेटल की चीज़ है। ओके, तो मेटलनेस लाने से आपको बहुत ज़्यादा ग्लोजीनेस क्रिएट हो जाते हैं उसमें। तो अभी जैसे कि मान लो मैंने मेटल यहाँ पे ले लिया है, तो जैसे ही आप यहाँ पे मेटल लोगे ना, तो यहाँ पे एक न्यू आपको यहाँ पे पैरामीटर या फिर न्यू ऑप्शंस यहाँ पे आप आ जाते हैं, या न्यू सेटिंग्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ रब कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये है क्या। ओके,
एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा कॉटन स्टाइल में ले लेता हूँ, लाइक ऐसा। तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। अब मैं जैसे ही मेटलनेस को मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ एंड देन यहाँ पे रब करता हूँ इस चीज़ को, तो आप देख सकते हो कि अब इसमें मेटलनेस ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो गया। सी मीन्स यहाँ पे वो मेटलनेस आ रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। ओके, बिकॉज ये सिर्फ कलर पेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मेटलनेस क्रिएट हो रहा है। सी कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कि अगर आप नॉर्मल पेंट करते हो तो नॉर्मल पेंट ही जैसा होएगा, लेकिन जहाँ मैंने मेटलनेस को ले लिया है एंड देन मैंने यहाँ से मेटलनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, तो मेटलनेस पूरे का पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये था कलर एंड देन मेटलनेस। आप चाहो तो मेटलनेस को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है हाइट। अगर मैं हाइट लेता हूँ एंड देन पेंट करूँगा ना, तो आपको क्या होएगा, यहाँ पे देखो अभी हाइट लिया, हाइट को भी आपको क्या करना है, तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे हाइट पे, देखो मैं हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं जब पेंट कर रहा हूँ ना, तो आपको इजी वे में दिख रहा होगा कि हाइट में हो क्या रहा है। सी तो कुछ इस तरह से आप हाइट जैसा क्रिएट कर सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि पेंट जब उखड़ जाते हैं या फिर ऊपर आ जाते हैं तो आपको कैसे दिखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको पेंट यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस में। अगर मैं इसी माइनस में लेके जाता हूँ एंड देन फिर से पेंट करूँगा तो ये अंदर की तरफ चले जाएंगे। सी जहाँ पे भी आप पेंट करोगे तो कुछ इस तरह से आप पेंट कर पा रहे हो। फाइन, कुछ ऐसा। तो अगर पेंट करोगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर मैं इसी हाइट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको प्लस के तरह से आपको दिखना स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा। सी नॉर्मली आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया कलर, मेटल एंड देन हाइट। तो जैसे जैसे आपको चाहिए होगा वैसे वैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि आपको किस तरह की आपको चाहिए होंगे मटेरियल इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके, उसके बाद हमारा होता है रफनेस। अगर मैं रफनेस ले लूँ एंड देन रफनेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रफनेस की हाइट आ गए हैं तो रफनेस कभी भी यहाँ पे ये आपका रफनेस आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे रफनेस को मैं पेंट करता हूँ, सी और मैं यहाँ पे मेटलनेस आप हटा दो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेटल को मैं डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, एंड देन यहाँ पे हाइट को भी मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने जो रखा है वो रखा है सिर्फ और सिर्फ रफनेस। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ ना रफनेस, तो आपको कंप्लीट यहाँ पे रफ़ आपको दिखाई देंगे। ये देखो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया रफनेस एंड देन जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो इसमें आपको कोई भी शाइनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट आप पेंट करो, आपको यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसे नहीं है जो ग्लोजीनेस क्रिएट करे। ओके, वन काइंड ऑफ आपको बोल सकते हो कि शाइनिंग क्रिएट नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं रफनेस क्रिएट करूँगा तो आपको उसमें स्पेकुलर नहीं आएंगे, मीन्स शाइनिंग नहीं आएंगे एंड देन आपका कुछ जो आपने जो बना रखा है वो ऑलमोस्ट आपका थोड़ा सा बोल सकते हो कि मैट फिनिश वाली चीज़ें होते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ले सकते हो रफनेस। ओके, तो रफ़ क्रिएट करने के लिए आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो कुछ ऐसे। अब हमारा आता है नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या है, जैसे कि मान लो मैं पहले इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बना रखे हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, बट जब भी आप न्यू लेयर लोगे तो मेक श्योर कि आपका वो ब्लैंक ही हो, कोई कलर फिल नहीं होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर को हटा देता हूँ। कलर मैंने हटा दिए हैं एंड देन यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिए हैं। तो नॉर्मल कुछ ऐसा काम करता है कि जैसे कि मान लो जब आपने नॉर्मल यहाँ पे लिया है तो नॉर्मल आपको पता ही होगा कि जिस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क करता है, जिस तरह से हमारा बम्प मैप यूज़ करते हो, कुछ उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल आप जब भी यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मल के लिए आपको हमेशा यहाँ पे हार्ड सरफेस आपको लेने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस हार्ड सरफेस को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, जब भी आप नॉर्मल लोगे तो आपको नॉर्मल के ऊपर ही ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे अपने नॉर्मल्स को। सी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए उस नॉर्मल को आप ले सकते हो, बट आप ब्रश हटा दो, ये ब्रश नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ ब्रश पे एंड देन ब्रश को मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वाले जो ब्रश हैं वो आप ले लो, सिंपल सा। तो अभी मैंने कुछ नॉर्मल वाले ब्रश में ले रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ कि मुझे नहीं चाहिए कुछ ऐसे ब्रशेस, तो मैं नॉर्मल ब्रश ही ले लेता हूँ एंड देन साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से। सी तो आप जब भी क्लिक करोगे नॉर्मल में तो आपको कुछ इस तरह से नॉर्मल पंच मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा डेप्थ क्रिएट करना है, जैसे बेवल टाइप या कुछ भी, तो आप नॉर्मल के थ्रू आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, सेम चीज़ अगर होता है कलर में भी कि मैंने जब कलर ले लिया यहाँ पे, ओके, एंड देन मैटेलिक मैंने अप्लाई कर दिया, मीन्स मैंने मेटलनेस भी ले लिया। और जब भी आप कुछ भी कर रहे हो ना नया, तो आप एक मेक श्योर कि आप एक
न्यू लेयर ले लो, क्योंकि न्यू लेयर पे ही आपको बनाने हैं जो भी बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल हटा दिए न्यू लेयर पे, बिकॉज न्यू लेयर पे मैं कुछ नया डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। अब मान लो मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि मैंने कलर ले लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आप कलर लोगे यहाँ पे अल्फ़ा आता है, तो कलर में हमेशा अल्फ़ा के ऊपर ही वर्क करते हैं। अब जैसे कि जस्ट मैं इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करूँगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर मैंने ले लिया, कलर अप्लाई करोगे तो कलर पे आप अल्फ़ा यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फ़ा पे जाता हूँ एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फ़ा कलर आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, मीन्स अल्फ़ा अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो मैं अल्फ़ा में जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाकर अल्फ़ा में मान लो कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेता हूँ, बेल आइकन भी है। ओके, मैंने ये वाले क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा में आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। लाइक चलो ग्रीन कलर है बट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, सी, एंड देन मैंने इसके ऊपर पंच कर दिया ऐसे। तो देखो ये हो गया कलर। अगर कलर अप्लाई करने हैं तो आप कुछ इस तरह से कलर अप्लाई कर सकते हो। इवन दो कि मान लो मैंने मेटलनेस तो लिया बट मेटल वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मेटल को आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर थोड़ा इंक्रीज़ कर दो मेटलनेस एंड देन जस्ट मैं क्या करता हूँ उसके पास में एक और बना देता हूँ। सी, दोनों में डिफरेंस। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ज़्यादा शाइनिंग है इसमें मेटलनेस, बट इसमें उतना नहीं है। तो मेटलनेस आप इंक्रीज़ करके आप वर्क कर सकते हो कुछ ऐसा। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रश को थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ कि जो एंगल है मुझे ऐसा चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल प्रेस करो एंड देन लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करो, सी, एंड देन लेफ़्ट माउस अप एंड डाउन करोगे तो आप क्या कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो कि किस तरह से कहाँ पे आपको चाहिए। सो जस्ट क्लिक कर दो एंड देन वहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हो कुछ ऐसा। अगेन मैं मान लो फिर से मैं दिखा देता हूँ कि मान लो मैं फिर से एक न्यू लेयर लिया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैं न्यू लेयर पे मैंने अल्फ़ा अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह के। तो मैं अल्फ़ा पे गया, न्यू पे, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे अल्फ़ा पे जाकर मैं कुछ डिफरेंट वाले ले लेता हूँ यहाँ पे अल्फ़ाज। ओके, तो बहुत सारे अल्फ़ा यहाँ पे हैं। क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अल्फ़ा में एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत ग्रीन ग्रीन ले लिए हैं बट अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा वाइट कलर या येलो कलर आप चाहो तो यहाँ पे जाकर आप चेंज कर सकते हो अपने अल्फ़ा या अपने बेस कलर को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा येलो टोन पे जाता हूँ, येलो कलर पे जाता हूँ एंड देन येलो कलर ले लो, फाइन। एंड देन यहाँ पे देखो अगर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आप कंट्रोल प्रेस करके अप एंड डाउन करो एंड देन आप रोटेट कर सकते हो कुछ ऐसा, सी। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप वर्क में ले सकते हो, तो कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हो अपने सबस्टेंस पेंटर में। बहुत ही बेसिक थी आज की क्लास हमारी, तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही लिया हुआ है कि किस तरह से आप सबस्टेंस पेंटर में वर्क में ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं सबस्टेंस पेंटर में कि हम लोग नया क्या देख सकते हैं। तो बट नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे सबस्टेंस पेंटर में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस तरह से हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं और क्या नया बना सकते हैं, बट माया से सबस्टेंस पेंटर पे एंड देन सबस्टेंस से टेक्सचर को फिर से माया में ले जाकर हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं ये दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।